नमस्कार दोस्तों, जॉब फ्लिक्स ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पास है सैम्पल पेपर इंडियन नेवी एसएसआर डबल ए का। एसएसआर डबल ए का क्वेश्चन पेपर एक ही होता है, सेम पेपर होता है। और मेरे पास है जनरल नॉलेज। इसमें 25 क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उस आकृति को पहचाने जो दिए गए पैटर्न को फॉलो करता हो। ये 4 फिगर दिए हैं और एक फिगर यहाँ रखने पर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि आप रखते जाएंगे बारी बारी से, तो ऑप्शन बी को एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन भी सेम तरह है। इसमें भी इन चारों में से कोई एक ऐसा फिगर पहचानना है जो कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह रखने पर इसको सेटिस्फाई करता हो। तो डी तो होगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइन है इसको उल्टा दे दिया है। अब बचा है 1 और 3। 1 और 3 बिल्कुल सेम दिख रहा है, लेकिन 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 में जो कॉर्नर पे ऐसे दे दिया है, ऐसे मोड़ के, लेकिन यह सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? क्वेश्चन ए, ऑप्शन ए इसका सही होगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं और कितनी आसानी से लग रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं। 3 में पूछा गया है, दी गई श्रृंखला को कौन सा अंक पूर्ण करेगा। इसमें एक सीरीज दिया गया है, 0 है, 5 है, 22 है, 57 है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 205 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या भरा जाए कि इसको सेटिस्फाई करे। तो इसमें एक रिलेशन बनाइए कैसे भी करके, जो एक डेफिनेट रिलेशन हो उसको आइडेंटिफाई करिए। तो 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 को हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1। 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब माइनस 3। 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। इसी तरह क्या है? 22 है। 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब माइनस 5। यहाँ नीचे जाने पर 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है, और इधर आने पर 1 3 5 7 9 11 ऐसे बढ़ेगा। इसी तरह 22 के बाद क्या है? 57 है। 57 की जगह क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब माइनस 7। क्वेश्चन मार्क है इसके बाद, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब माइनस 9। 5 का क्यूब माइनस 9 क्या होगा? ये 125 हो जाएगा, और -9 116 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 116। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आप दिमाग में ही कर लीजिए कि 0 1 का क्यूब माइनस 1 है। इसी तरह 22 क्या, 5 क्या है? 2 का क्यूब माइनस 3। तो ऐसे करके सीधे क्वेश्चन मार्क पे आइए। 5वें नंबर पे है तो क्यूब होगा -9। ठीक है, ऐसे करके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही 2 क्वेश्चन फंसने वाले होंगे तो फंसेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल कम समय में। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें भी एक सीरीज दिया है और पहचानना है कि इसमें से सीरीज में कौन सा संख्या है जो कि गलत है। 81 है, 64 है, 49 है, 35 है, 25 है, 16 है। तो 81 को क्या बोलते हैं? 9 का स्क्वायर। 64 को क्या बोलते हैं? 8 का स्क्वायर। पहले 9 का स्क्वायर है, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर 7 का स्क्वायर है, और 35 6 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 35 दिया है। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 6 × 6 36। तो इसमें क्या हो सा गलत? 35 नंबर ही गलत है। उसके बाद 25 है, वो 5 का स्क्वायर है, उसके बाद 4 का स्क्वायर है, बाकी सही है, केवल 35 वाला गलत दिख रहा है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जहाँ भी जिस ऑप्शन में 35 हो वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ऑप्शन बी में है। तो सही आंसर कौन सा होगा? चारों क्वेश्चन आसानी से लग गएगा। जब 5वें क्वेश्चन पाते हैं, इसमें दिया है स्वीप इज टू, उसके बाद डैश 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 है, एज विश वाश इज टू सोप। देखिए इसमें थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और रीजनिंग का क्वेश्चन है। जनरल नॉलेज में ही रीजनिंग के भी पोर्शन आते हैं। इसमें आपको बताना है बुहारने का संबंध किससे है, जिस, और इस एग्जाम्पल से देखकर आपको बताना है। इस एग्जाम्पल क्या दिया है कि धोने का संबंध साबुन से है। साबुन से क्या किया जाता है? धोया जाता है, हाथ धोया जाता है। सोप किस काम आता है? धोने के काम आता है। तो बुहारने का काम किससे होता है? झाड़ू से होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद इसमें दिया है सही बर्तनी पहचाने, यानी वो पहचाने जिसकी स्पेलिंग सही होती है। यहाँ एडमिसिबल लिखा है, तो आपने कई जगह होर्डिंग या फिर कई जगह देखा होगा, एडमिशन का स्पेलिंग देखे होंगे। एडमिशन एडी से शुरू होता है और बीच में डबल एस भी कहीं आता है। तो अब देखिए, मान लीजिए आपको एडमिसिबल का आंसर स्पेलिंग नहीं पता है, फिर भी क्वेश्चन करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डबल डी है ना, लेकिन एडमिशन में आपने देखा होगा कि एक ही डी होता है, तो डी तो ऐसे ही गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ सी पर आइए, इसमें देखिए डबल एल है, जबकि यह स्पेलिंग सही नहीं है, क्योंकि डबल एल का कोई तात्पर्य नहीं है। जब भी बी एल ई टाइप का होता है तो केवल एक ही एल होता है। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत।
ऑप्शन नंबर बी में आइए। यहाँ देखिए एक ही यस है, और मैंने बोला कि एडमिशन में कभी भी देखे होंगे डबल यस होता है, तो ऑप्शन सी बी भी गलत। बचा कौन है? ये बचा, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह रिलेशन वाला क्वेश्चन है। इसमें दिया है ए मैन एंड वोमेन आर सिटिंग इन ए रूम। एक आदमी और एक औरत एक रूम में बैठे हैं। मैन्स मदर इन लॉ एंड वोमेन्स मदर इन लॉ आर मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। मैन इज द, देखो गाइस ये क्वेश्चन है कि एक आदमी और एक औरत एक कमरे में बैठे हैं, और जो उस आदमी का सास है और जो उस औरत की सास है वो दोनों माँ बेटी हैं। तो आपको बताना है कि जो दो लोग औरत और आदमी बैठे हैं उन लोगों का संबंध क्या है आपस में। तो देखो कितना आसानी से बनेगा। सबसे पहले यहाँ एक हम मैन बना देते हैं। ये हो गया मैन, और एक वोमेन, ये दोनों कमरे में बैठे हैं। इसकी सास ये है, यहाँ एस बना देते हैं, S1 बना देते हैं। और इसकी सास क्या है? S2। और इसकी बेटी है, ये क्वेश्चन में दिया है, इसकी बेटी है, डॉटर है, ठीक। तो आपको बताना है इन दोनों का संबंध क्या होगा, मैन और वुमेन का संबंध क्या होगा। देखो कितना आसानी से बनेगा। यह इसकी सास है, सास की बेटी है, आपके मान लीजिए ये आप ही हैं, ये जो यम वाला है ये आप ही हैं। तो आपके सास की बेटी क्या हुई? आपकी पत्नी हुई। मान लीजिए एक ही बेटी है तो साली भी हो सकती है। तो आपके सास की बेटी क्या होगी? आपकी ये पत्नी होगी, ठीक। और इस औरत की ये सास है, ठीक। तो आपकी पत्नी जिस औरत की सास है, तो आप उसके क्या हुए? ससुर ही तो हुए। नहीं समझे? ये मैन की यह सास है, ठीक। और इस औरत की क्या है? सास, सॉरी, यह इस मैन की यह पत्नी है, यस2। यम की पत्नी यस2 है, ठीक। और डब्लू की सास कौन है? डब्लू की सास यस2 है। तो जिस औरत की सास यस2 है वही आपकी पत्नी है, तो आप उसके क्या हुए? उस औरत के फादर इन लॉ ही तो हुए, ससुर ही तो हुए। तो सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 12 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ लिख दीजिए 12, यहाँ लिख दीजिए 1 घंटा। 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो 1/5 टाइम जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/5 वाला, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 या 7 के टाइप का है। 6 था शायद। मंद का संबंध डैश उसी प्रकार है जैसे तेज का संबंध। यहाँ बुद्धिमान भरा जाना चाहिए था, मिस्टेक हो गया है। तो मंद का संबंध उसी प्रकार है जिस तरह इंटेलिजेंट का संबंध क्लेवर से। इंटेलिजेंट क्या होता है? क्लेवर। और मंद मतलब मंद बुद्धि क्या होता है? फुलिश, मूर्ख। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है आउट को 15, 21, 20 कोड दिया जाता है। तो आयन का कोड क्या हो जाएगा यदि इसी पैटर्न को फॉलो किया जाए? तो जब भी आप A B C D ऐसे करके 1 to 26 तक लिखेंगे तो आप पाएंगे जो यह O है इसका नंबर 15वें पर आता है, U का नंबर 21 पर आता है, T का नंबर 20 पर आता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आयन का बताना है। तो आयन किस पे आएगा? आयन है तो आई किस पे आता है? 9 पर आता है। तो देखिए कौन सा 9 से शुरू है? ये सही है। एन का 14 पर आता है तो 914, यह आई का हो गया और ये एन का हो गया। तो आई और एन में जब 914 बन रहा है तो देखिए किस ऑप्शन में 914 है? तो ऑप्शन नंबर डी में 914 है। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। 10 क्वेश्चन कितनी आसानी से हो गए। अब इसके बाद 11वें नंबर पे आते हैं। इसमें बताना है कि मध्य प्रदेश के कौन से शहर में हाल ही में उजाला राष्ट्रीय लेट कार्यक्रम शुरू हुआ है। देखिएगा यह किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है और उस समय का करंट अफेयर से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, भोपाल। भोपाल में यह शुरू किया गया। तो उस समय आप पेपर ऊपर पढ़े होंगे, टीवी देखे होंगे, तो आपको पता होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भीतरकणिका अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? यह बहुत सारे किताबों में मिलता है। यह है उड़ीसा में। सही आंसर कौन सा होगा? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ये भी राजधानी भी क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इनको क्या बोला जाता है? EWS, इकोनॉमिक वीक सेक्शन, ठीक है।
सामान्य श्रेणी का आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कौन से राज्य ने हाल ही में 10% का आरक्षण का कोटा देने की घोषणा किया है? देखिएगा, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन जिस साल का यह पेपर है उस समय का करंट अफेयर है। अब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण पूरे देश में मिलता है। यदि मान लीजिए आपको इसका आंसर ना पता हो तो मैं ट्रिक लगाने का तरीका बताता हूँ। देखिए, अभी सेंटर में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और गुजरात में बीजेपी की शासन काफ़ी लंबे समय से है, और बीजेपी गुजरात मॉडल को कॉपी करके पूरे देश में उसको लागू करती है। तो पक्का ये जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का कोटा, उसी का आइडिया होगा। तो सबसे पहले किसी ने चालू किया होगा? गुजरात नहीं, क्योंकि गुजरात में ही बीजेपी की सरकार है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। भारत और चीनी गणराज्य के बीच प्रभावशाली सीमा है। जो भारत है और चीन है उनके बीच जो सीमा है, जो प्रभावशाली सीमा है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये भारत का जम्मू कश्मीर है, ऐसे करके है, और यहीं पे है चाइना, ऐसे एक करके बॉर्डर को उसने कब्जा किया है। इसी बॉर्डर का नाम पूछा है। इस बॉर्डर का नाम क्या है? LAC, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो ऑप्शन है LOC, या पाकिस्तान से लगता है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात और डैश दिया है, किस देश से लगता है? 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। तो यदि मान लीजिए इसका आंसर आपको ना पता हो तो मानचित्र कभी ना कभी तो देखेंगे, इंडिया का मैप तो कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे आप। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं बना देता हूँ इंडिया का मैप। ये हो गया कश्मीर, ये हो गया गुजरात, एक गलत हो गया यहाँ पे, और ये साउथ इंडिया, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे है चिकन नेक, काफ़ी पतला रास्ता है यहाँ जाने के लिए, लगभग 65 किलोमीटर का है, इसको चिकन नेक बोलते हैं। यह जम्मू कश्मीर। यहाँ पे है पाकिस्तान, इसके बाद है अफ़गानिस्तान। तो इसको, ये पाकिस्तान, या अफ़गानिस्तान, या गुजरात, ठीक। तो पूछा है कि कच्छ का रण उत्तर पश्चिमी गुजरात, इसमें कौन है? ये उत्तर होता है, नॉर्थ। ये इधर क्या होता है? पश्चिमी। उत्तर पश्चिमी यानी बीच में होगा, ये होगा उत्तर पश्चिमी। तो यहाँ से कौन सा बॉर्डर लग रहा है? आप साफ नक्शा में देख सकते हैं कि पाकिस्तान से लग रहा है। तो सही आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर ए, पाकिस्तान। इस तरह मानचित्र से भी लगभग 5-6 क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन हो चुके गाइज, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको, मुझे पता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं SSR डबल ए के। अब देखिए, पूछा है गुप्ता वंश का संस्थापक कौन होता है? ये तो क्लास 6 में आप जरूर पढ़े होंगे। गुप्ता वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। इसी तरह पूछा है पाषाण युग के लोगों का पहला पालतू पशु कौन था? ये भी क्लास 6 में, ये कौन सा था? कुत्ता। कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 18, यह याद करने वाला चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन है जिनको परमवीर चक्र शौर्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे? ये आपको याद होना चाहिए, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द लैंड ऑफ केक्स कौन सा देश है? जो 5 रुपये वाली सामान्य ज्ञान मिलता है, मैंने उसी में पढ़ा था। यह है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, है एडिनबर्ग। पहले पर्थ हुआ करता था, लेकिन अब एडिनबर्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 20, ATM से तात्पर्य क्या है? मतलब ATM का फुल फॉर्म क्या है? आपको भी पता होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आप सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कौन सा क्षेत्र नदियों की भूमि कहलाता है? 5 नदियों की भूमि कौन से क्षेत्र को कहते हैं? 4 ऑप्शन है, पंजाब, फ्रांस, थाईलैंड, बांग्लादेश। तो इसमें बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए आपको ना पता हो तो मैंने बोला कि आपको भारत का मानचित्र बिल्कुल पता होना चाहिए। यहाँ है जम्मू कश्मीर, यहाँ है पंजाब, और यहाँ है हिमालय। यहाँ से ऐसे नदियाँ बहती हैं। तो जो पंजाब को 5 तरफ से घेरी है, 5 नदियों के बीच में पंजाब घिरा है, इसीलिए पंजाब को ही 5 नदियों का भूमि कहते हैं। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। इसी तरह यहाँ फ्रांस भी है, फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और थाईलैंड की राजधानी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। ये सब राजधानी भी पता होने चाहिए। हर साल राजधानी के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आगे भी इसमें जरूर आएगा राजधानी वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। टू किल ए मॉकिंग बर्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हार्पर ली है। इतने हजारों लाखों किताबें, आप कितने किताबों के लेखकों के नाम याद करेंगे? इसलिए ये क्वेश्चन
लगभग बच्चों का छूट ही जाता है। नहीं तो आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें मैं ज़्यादा जोर नहीं देता हूँ कि सभी किताबों के लेखकों के नाम याद करिए। जब तक लेखकों के आप नाम याद करेंगे और भी कुछ तैयारी कर सकते हैं निकालने वाला। एक क्वेश्चन आता है लगभग छूट ही जाता है, यदि पता हो तो सही कर सकते हैं। मुझे पता था, ये हार्पर ली है, काफ़ी फेमस बुक है ये। क्वेश्चन नंबर 23, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ये मैंने बोला कि आपको क्या होना चाहिए, जो पूरे देश हैं, यूरोप के कंट्री हैं, भारत है, भारत के आसपास के कंट्री हैं, इन सब के देश के करेंसी और इनकी राजधानी कैपिटल पता होनी चाहिए। क्या है इसकी? बुएनस आयरस। इसको बुएनस आयरस भी बोलते हैं। बगल में कैनबरा कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नंदलाल बोस, मंजीत बावा, तैयब मेहता, ये 3 नाम दिए हैं, बताना है कि ये लोग क्या थे, क्या हैं। तो शास्त्रीय गायक थे, छाया चित्रकार थे, अंग्रेजी कवि या फिर चित्रकार थे। तो देखिए, नंदलाल और तैयब मेहता को नहीं पता, लेकिन आपको मंजीत बावा को जरूर पता होगा। ये क्या थे? चित्रकार। 3 नाम दे दिया, जिससे आप और भी आसानी हो जाएगा इसका आंसर बताने में। मान लीजिए 2 नाम नहीं सुने, कम से कम एक नाम तो जरूर सुनेंगे। मैं मंजीत बावा का नाम सुना हूँ और मुझे पता था ये चित्रकार थे, जिसको पेंटर बोलते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 25 बचा है, इनमें से कौन सा युद्ध नृत्य है? तो आपको पता होगा, जब आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता हो जाएगा। क्या है? छऊ ऑफ मयूरभंज, मयूरभंज की छऊ। तो मैंने एक वीडियो में बताया कि आप कैसे नेवी एसएसआर में सिलेक्शन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखें। और देखेगा कितना आसान एक क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अभी मैं और प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।